अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि पीसी बाय करने से पहले आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और आपको ये भी बताऊंगा कि न्यू पीसी पर किन चीज़ों को सेटअप करना है। करंटली पीसी मार्केट में स्कैम होना बहुत इजी है, और इन स्कैम से बचने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, स्टार्ट करते हैं। पीसी बिल्ड करने से पहले आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है। जब आप पीसी बाय कर रहे हो तो आपने पावर सप्लाई पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। पावर सप्लाई सिर्फ आपने गुड ब्रांड्स की ही लेनी है, और ये भी आपने चेक करना है कि वो किस टीयर की पावर सप्लाई है। पर्सनली मैं टीयर सी से अबव की पावर सप्लाई ही रेकमेंड करूँगा, और इससे बिलो की पावर सप्लाईज को अवॉइड करूँगा। सेकेंडली, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पावर सप्लाई आपकी पीसी की नीड्स को प्रॉपरली फुलफिल करे, और आपकी पावर सप्लाई मोर देन इनफ पावर दे आपके पीसी को। अगर आपके पीसी को 450 वाट की पावर रिक्वायर्ड है तो आपने 650 से 750 वाट की पावर सप्लाई पर जाना है। इसकी मेन रीज़न ये है कि पावर सप्लाई ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। पीसी बिल्ड करते वक्त आपने इस बात को देखना है कि आपका बिल्ड ऑल अराउंड बैलेंस्ड रहे। इसकी एक एग्जांपल ये है कि आप काफ़ी हाई एंड पार्ट्स लगाओ, बट उनके साथ ओनली 8 GB रैम ही पेयर करो। इसको आपने अवॉइड करना है। अगर आप कोई Ryzen 5 5600 का बिल्ड कर रहे हो तो उसके साथ आपने 4090 पेयर नहीं करना। इस CPU के साथ अप टू 4070 ओके है। इससे अबव ओवरकिल है इस CPU के लिए, अनलेस आपका इरादा CPU को अपग्रेड करने का है। इससे रिलेटेड ही है कि आपने बॉटलनेक कैलकुलेटर्स को अवॉइड करना है। ये मोस्टली यूजलेस ही होते हैं और आपको कोई गुड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी इनसे। इससे बेटर है कि आप कोई यूट्यूब पर बेंचमार्क देख लो जो CPU और GPU के कॉम्बो पर हो। पीसी बिल्ड करते वक्त आपने वो पार्ट्स को चूज़ करना है जो आपकी नीड्स को फुलफिल करते हों। अगर आपका मेन वर्कलोड 3D रेंडरिंग है देन AMD GPUs को मोस्टली अवॉइड करना है, और अगर आपका मेन वर्कलोड गेमिंग है देन आपने बेटर परफॉर्मेंस वाले GPU को पिक करना है। ये भी आपने खुद रिसर्च करना है कि कौन सा GPU आपको किस प्राइस रेंज में मिलेगा। मोस्ट स्कैम्स को अवॉइड करने का यही तरीका है कि किसी को साथ ले जाओ जो इनकी प्राइसेस का वाकिफ़ हो, या खुद प्रॉपरली रिसर्च कर लो इनकी प्राइसेस। जब पीसी को आप फाइनलाइज कर रहे हो तो हमेशा परफॉर्मेंस को प्रेफर करना अबव फ्लैशनेस। अगर आपका बजट कम है तो इन लाइटों वगैरह को ऑल टुगेदर अवॉइड करना है आपने। बट अगर आपका बजट 1,20,000 से अबव है देन आप इनको अपने बिल्ड में इंक्लूड करना। अगर आपको RGB वगैरह चाहिए हो तो आपने फिर इनको बाद में ही ले लेना है, क्योंकि ये लो बजट में सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस को ही नुकसान देगी। पीसी बिल्ड करते वक्त आपने SSDs को मेन प्रायोरिटी देनी है। अगर आपका बजट हाई है देन हार्ड डिस्क को ऑल टुगेदर अवॉइड ही कर देना है। आजकल मोस्ट गेम्स रन करने के लिए SSDs मेन रिक्वायरमेंट है, तो हार्ड डिस्क आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस को नुकसान ही देगी। मोस्ट गेम्स रन हो जाती हैं हार्ड डिस्क से, तो ये भी आपकी प्रेफरेंस पर ही है, बट विंडोज़ आपने ओनली SSDs पर ही रखनी है। पीसी बाय करते वक्त आपने उन ब्रांड्स पर ही जाना है जिनकी अच्छी रेपुटेशन हो। इसकी एक एग्जांपल ये है कि गीगाबाइट के ओल्डर GPUs की कूलिंग काफ़ी बुरी थी, तो उनको अवॉइड किया जाता था। GPUs के मामले में आपने कूलिंग पर ध्यान रखना है। NVIDIA की साइट पर MSI, EVGA, ASUS Strix and Tough एंड Aorus बेस्ट ब्रांड्स हैं, बट करंटली गीगाबाइट भी ओके पार्टनर है, बट 20 सीरीज से पहले के कार्ड्स में गीगाबाइट काफ़ी लैकिंग है। एंड AMD की साइट पर Sapphire Nitro एंड Pulse, MSI, ASUS Strix and Tough और Aorus मेन बेस्ट ब्रांड्स हैं। न्यूअर GPUs में XFX भी ओवरऑल एक ओके ब्रांड है, बट अगर आप RX 400 to 500 सीरीज़ के कार्ड्स बाय कर रहे हो देन सिर्फ Sapphire के कार्ड्स को ही आपने बाय करना है। सेकेंडली, पावर सप्लाईज में आपने मोस्टली चाइनीज़ ब्रांड्स को अवॉइड करना है।
इसकी मेन रीज़न ये है कि किसी भी किस्म की शॉर्टेज में ये आपके सिस्टम को नहीं बचा पाएंगी। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपकी डिस्प्ले केबल जीपीयू से कनेक्टेड हो। ये एक बहुत कॉमन बिगिनर मिस्टेक है जो मोस्ट लोग करते हैं। अगर आपकी डिस्प्ले केबल मदरबोर्ड से कनेक्टेड है तो वो आपके सीपीयू का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स को यूज़ करेगी, और अगर आपके सीपीयू में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स ना हो तो वो आपको डिस्प्ले ही नहीं देगी। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सारे कनेक्टर्स प्रॉपरली कनेक्टेड हों। अगर कोई भी कनेक्टर थोड़ा सा भी लूज़ हो तो वो शॉर्ट सर्किट होने का बहुत चांस है, तो ये आपने चेक कर लेना है पीसी को पहली दफ़ा ऑन करने से पहले। विंडोज़ को इंस्टॉल करने के बाद आपने सारा ब्लोटवेयर डिलीट कर देना है। यह आपके सिस्टम को काफ़ी स्लो कर देता है, इवन जब आपका सिस्टम ब्रांड न्यू होता है। यह आप काफ़ी टूल्स के थ्रू कर सकते हो, तो ये कम्प्लीटली आपकी प्रेफरेंस पर है। जब विंडोज़ सेटअप हो जाए तो आपने तमाम एसेंशियल ऐप्स और ड्राइवर सेटअप कर देना है। ये सब कुछ आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, बट मैं पर्सनली सबसे पहले डिस्प्ले ड्राइवर और डायरेक्ट एक्स वेब को सेटअप करता हूँ। लास्टली आपने जीपीयू फैन कर्व को सेट करना है। जो फैन कर्व डिफ़ॉल्ट आता है वो जीपीयू को प्रॉपरली कूलिंग प्रोवाइड नहीं करता, तो आप एक कस्टम फैन कर्व सेट कर लेना। या आप MSI आफ्टरबर्नर के थ्रू सेटअप कर सकते हो। अगर आपको करना ना आता हो तो आप कोई भी गाइड चेक कर सकते हो। अगर आपको गाइड पसंद आई हो देन लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए तो कमेंट कर देना। मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ करूँगा।